ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को। स्वागत है आप सभी भाई बहनों का इस इजी वे मुरली दर्शन चैनल पर। आज बाबा की मुरली के महावाक्यों का सार 22 अगस्त 2022 यानी 22/8/22 बाबा ने जीवन में उपयोग होने वाली वो कला सिखाई है। आप जितना भी धारण करें, दुनिया में एक कहावत है, एक चुप 100 सुख। तो आज बाबा ने उसी के ऊपर, साइलेंस के ऊपर विशेष हम बच्चों को समझाया है कि एक चुप में 100 सुख तो क्या, अरबों अनगिनत सुख समाये हुए। अनुभव भी होगा आपका, जब जब भी आप शांत हुए, बहुत बड़ा आपको फायदा मिला। लेकिन हम भुला देते हैं, हम विश्वास नहीं करते सब कुछ प्राप्त होने के बाद। तो देखिए, बाबा हमें रिवाइज करा रहे हैं, रिपीट करा रहे हैं, याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं, मीठे बच्चे तुम उठते बैठते सब कुछ करते चुप रहो, अपना कार्य करते रहो लेकिन चुप रहो। मीठे बच्चे तुम उठते बैठते सब कुछ करते चुप रहो, बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। इसमें गीत कविता आदि की भी दरकार नहीं है। कहने का मतलब अपना कल्याण तो अपने निज पुरुषार्थ में है। ये गीत, ये कविताएं, ये नृत्य उमंग उत्साह के लिए बहुत अच्छी चीजें हैं, वो भी जरूरी हैं, ऐसा नहीं। लेकिन जहाँ साधना की बात है, जहाँ आध्यात्मिकता के बल की बात है, जहाँ सर्व सिद्धियों को प्राप्त करने की बात है, वहाँ पर साइलेंस यानी चुप ही काम आता है, ईश्वर की याद ही काम आती है। प्रश्न, बाप को लिबरेटर कहने से कौन सी एक बात सिद्ध हो जाती है? बाप को लिबरेटर कहते हैं ना, लिबरेटर गाइड, तो लिबरेटर कहने से कौन सी एक बात सिद्ध होती? बाबा ने उत्तर में कहा, जब बाप दुखों से अथवा 5 विकारों से लिबरेट करने वाला है तो जरूर उसमें फंसाने वाला कोई दूसरा होगा। लिबरेटर कभी फंसा नहीं सकता। उसको कहा ही जाता है दुख हरता सुख हरता। वह कभी किसी को दुख नहीं देते। जब बच्चे दुखी होते हैं तब उस पिता को याद करते हैं, बाप को याद करते हैं। दुख देने वाला है बच्चे रावण यानी 5 विकार। यही माया रावण बच्चों को श्रापित करती है। बाप आते हैं, वर्षा देते हैं और रावण श्राप देते हैं। ये अंतर है। गीत जो पिया के साथ है उनके लिए ही ये ज्ञान की, योग की, शक्तियों की, गुणों के खजानों की बरसात है, क्योंकि ज्ञान में सब कुछ समाया हुआ है। ओम शांति। इस ज्ञान मार्ग में बच्चे गीतों, कविताओं, डायलॉग आदि की जरूरत नहीं है। यह सब भक्ति मार्ग में चलता है। कनरस बातें ना, यहाँ तो बड़ी समझ की बातें हैं। हर बात को बुद्धि से समझना होता है और है भी बहुत सहज, यानी ये ज्ञान बहुत सहज है। एक भी पॉइंट से मनुष्य पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। गीत सुनने की व कविता सुनने की बच्चे यहाँ दरकार नहीं, जरूरत नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहना है, धंधा धोरी करना है। बाप कहते, बच्चे सब कुछ करते हुए तुम मेरे से वर्षा कैसे ले सकते हो? वह बाप समझाते हैं, उठते बैठते चलते फिरते सब कुछ करते चुप रहना है। एक चुप 100 सुख। चुप नाम का एक आश्रम भी है। बहुत ही साधिका रही हैं वो अपने जमाने में, और राजस्थान में उनका स्थान है। वहाँ जो भी जाता है बस साइलेंस में जाता है, साइलेंस हो जाता है। उस धरा को, उस आश्रम को सिद्धि प्राप्त होगी एक व्यक्ति के चुप रहने से। बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, चुप रहना है, लेकिन चुप कैसे रहें? कुछ न कुछ तो विचार चलेगा। तो उस विचारों में क्या है? वो प्रभु की तस्वीर हो, प्रभु के गुणगान हो, उस शांति के सागर, शांति धाम, उसके बारे में चिंतन हो, दर्शन हो उसका। तो बाबा कहते, देखो बच्चे, अंदर में विचार चलता रहे। बाप ने समझाया है, बात बिल्कुल सहज समझने की है। नई दुनिया को
पुरानी दुनिया होने में बच्चे समय लगता है, फिर पुराने से नई बनने में इतना समय नहीं लगता भाई। 5000 वर्ष और कहाँ ये 100 इतना समय नहीं लगता। बच्चों को समझाया गया है बाप नई सृष्टि रचते हैं लेकिन धीरे धीरे पुरानी हो जाती। संसार का नियम है, कोई भी चीज, कोई भी ये भी बना था कंपनी से, नया बना था, पुराना स्वतः ही होता है। ये इसके लिए भी पूरी सृष्टि का जो ड्रामा है, नाटक है, इसके लिए भी वही बात है। कोई भी चीज जब बनाता है कोई, ईश्वर भी कोई पुरानी चीज थोड़ी बनाएगा। पुरानी को बाद में नई होती है क्या? अरे पुरानी से नई से धीरे 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 पुरानी हो जाती है, फिर इसको तोड़ मरोड़ के बर्तन पुराना हो जाता है, फिर भट्टी भुट्टी में डाल के फिर एक नया तैयार कर दिया जाता है ना। तो बाबा कहते हैं बाप तो नई सृष्टि रचते हैं, पुरानी जो स्वतः ही हो जाती है। जानते हो सुख कौन देते हैं और दुख कौन देते हैं? समझाया ना बाबा ने ऊपर। देखो बच्चे, इस चक्र से कोई भी निकल नहीं सकते। इसको ड्रामा कहा जाता है, अविनाशी। नाटक के बदले ड्रामा कहना अच्छा है। नाटक जो होता है उसमें अदल बदल सकता है, कोई को निकाल सकते हैं, कोई को ऐड कर सकते हैं। आगे नाटक बाइस्कोप तो अब निकले हैं, बाइस्कोप में भी जो फिल्म शूट हुई वो फिर वही रिपीट होगी, ये बाइस्कोप निकाला है। तो बाबा मिसाल देते हैं। बाकी आत्मा परमात्मा और सृष्टि चक्र का मिसाल किसी से सेट नहीं बैठता, क्योंकि आजकल तो रील को काट के, या वो आजकल कट पेस्ट दोनों चलते हैं ना। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, इस ज्ञान को भी पूरा समझने के लिए बुद्धि चाहिए। तुम जानते हो सतयुग त्रेता को शुभधाम कहा जाता है। वह है ही ईश्वर की स्थापन की हुई दुनिया। ईश्वरीय स्थापना। अभी मनुष्य 5 विकारों में फंस पड़ते हैं, समझते हैं बाप ही लिबरेट करते हैं, फिर चिल्लाते हैं हे प्रभु आओ। देखो मनुष्यों के फिर अपने अपने विचार हैं। यहाँ तो समझ की बात है, बाप आते ही हैं विकारों से लिबरेट करने, अर्थात छुड़ाने के लिए। यहाँ तो मनुष्यों की बुद्धि में जो आता है वो लिख देते हैं, अपने अपने शास्त्र बनाकर बैठे हैं, मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं। भगवान वाच यह वेद शास्त्र पढ़ना, यज्ञ जप तप आदि करना, कर्म कांड इत्यादि करना, तुम बच्चे इन सब चीजों से उतरती कला में आए हो। ज्यों ज्यों इलाज हुआ उतना मर्ज बढ़ता ही चला गया, क्योंकि प्रॉपर इलाज क्या है वो लोगों को पता नहीं। खैर बाबा कहते हैं मैं इन चीजों से ना प्राप्त होता हूँ और ना आत्म उन्नति होती है, क्योंकि समय गिरावट का है। अभी बाबा आते हैं तो हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं। तेरे भाने सर्वदा भला, जो बाबा कहते हैं। देखो बच्चे, तुम सब उतरती कला के हो। जो तुमने बनाया है वो सब अपने को उल्टा गिराने के लिए ऐसी ऐसी बातें वहां पर लिख दी हैं अपने इष्ट के बारे में, अपने प्रभु के बारे में। तो जब उन्हीं के अंदर ये खामियां थी, ये प्रॉब्लम्स थी, ये बुराइयां थी, तो फिर आम मनुष्य क्यों नहीं उन चीजों को अपनाएगा? भाई कोई मक्खन चुरा के खा सकता है तो कोई दूसरी चीज बिस्किट चुरा के क्यों नहीं खा सकता है? सोचने की बात। एक व्यक्ति ऐसे है ना 3-3 रानियां रखता है, आदि आदि ये सारी चीजें। तो कुल मिला के जो आदर्श हैं हमारे, अगर उनके बारे में ही ऐसी बातें हमें मिलेंगी तो फिर मनुष्य खुद कहाँ से अच्छा बन पाएगा? विचार करो। तो बाबा कहते हैं बच्चे, वो बातें कुछ और हैं, लेकिन स्थूल रूप से पेश करने के कारण से मोटी बुद्धि मनुष्य की वो इस सूक्ष्मता को समझ नहीं पाती, आध्यात्मिकता के उच्च शिखर को समझ नहीं पाती और खुद को गर्त में डाल देता है इंसान। बाबा कहते बच्चे, तुम जानते हो अभी तुमको मत मिलती है पवित्र बनने की। आधा कल्प दुनिया नई होती है, आधा कल्प पुरानी। जैसे 24 घंटे होते हैं तो 12 घंटे के बाद दिन और फिर 12 घंटे रात्रि के कहलाए जाते हैं। ऐसे ही यह ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात्रि है। कहते हैं स्वर्ग, तो स्वर्ग किसने बनाया और नरक बनाने वाला कौन है ना? तुम बच्चे जानते हो अभी हम ईश्वर के बने हैं और उनकी श्रीमत पर चल रहे हैं। ये चित्र तो बड़े अच्छे हैं तुम्हारे, सबके पास चित्र होने चाहिए। बाबा कहते हैं हाँ, इनका भी प्रभाव पड़ता है। जहां आप रहते हो वहां क्या सामने लगा हुआ है, क्योंकि जो ब्रेन है वो साउंड से ज्यादा सीन को कैच करता है, और जो सीन बार बार आप देखते हो वही आपके अंदर घर कर जाता है। तो मेरा निवेदन है सभी बाबा के बच्चों से, आश्रम में जाएं, माउंट आबू कोई गया हो या आप खुद जाएं, तो कम से कम बाबा के इतने यूनिक, इतने अच्छे अच्छे स्लोगन्स हैं, पूरी प्रदर्शनी रखो
पूरा 1 2 3 सब रखो, नज़र पड़े तो उन्हीं चीज़ों पे पड़े। अपनी कार में ऐसी चीज़ें रखो, अपने मोबाइल में ऐसे सॉन्ग रखो, ऐसी ऐसी चीज़ें जिससे आपका ये जीवन राजयोगी जीवन, सहज राजयोगी जीवन बन जाए, कठिनाई ना हो। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारे चित्र बड़े अच्छे, सबके पास चित्र होने चाहिए, बड़े 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 चित्रों पर समझाना अच्छा लगता है। तुम जानते हो भारत गोल्डन एज था, श्री कृष्ण जो नारायण था, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी था। कहते अब बाप कहते बच्चे मन मना भव मुझे याद करो भगवान वाच, तो बैकुंठ में जाने के लायक बन जाएंगे। अभी बाप ने तुम बच्चों को पुरानी दुनिया और नई दुनिया का रहस्य भी समझाया है। बाप बैठ नई दुनिया रचते हैं, अभी बाप को सब बुलाते रहते हैं, आकर के पावन बनाओ या हमको पावन बनाए, अपने धाम ले चलो। तो कौन सा धाम, कौन सी दुनिया की मनुष्य सोचते हैं? विचार करो, पहले भी हम थे तो मन में तमन्ना पैदा हुई। किसी ने कभी गुलाब जामुन जीवन में खाया ही ना हो, उसे कभी स्वाद खींचेगा नहीं अपनी तरफ, क्योंकि चखा ही नहीं। ऐसे ही हम सबके जीवन में सुख शांति प्रेम आनंद से संपन्न हम वो जीवन जी कर के आए हैं। आज हमें इस दुनिया में अच्छा नहीं लगता, तो कहीं ना कहीं मन उधर खींचता है। भले हम भूल गए इन सब बातों को, लेकिन जैसे ही बाबा की नॉलेज मिलती है एकदम से हम टूट पड़ते हैं, सब कुछ त्यागने को तैयार हो जाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अपने लिए ही ऊंच पद पाएंगे, जितनी मेहनत करेंगे। यहाँ कोई किसी के लिए नहीं। इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े राजाओं के लिए बहुत बड़ी बड़ी सेनाओं ने कुर्बानियां दी। आम जनता का कोई हक, अभी द्वापर युग के आप इतिहास उठा के देखो, राजा के लिए जीते थे और राज्य और राजा के लिए मरते थे। यहाँ बाबा कहते हैं बच्चे जीना भी है अपने लिए और पुरुषार्थ करना भी है अपने लिए, और पुरानी दुनिया से मरना भी है तो अपने लिए, और इस दुनिया में जीना है तो अपने लिए। सब कुछ अपने लिए करना है, खुद ही बोना है, खुद ही काटना है। अब आपके ऊपर है, आपको कोई आगे जाने से रोक नहीं सकता। अगर आप आगे जाना चाहते हैं, दूसरों पर दोष दे करके अपना कल्याण करने की अब कलाएं बंद करो। बाबा कहते जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अपने लिए ही ऊंच पद पाएंगे। कल्प कल्पांतर के लिए एक जन्म की बाजी नहीं है, जन्म जन्म की बाजी है। बाप आत्माओं से बात करते हैं। कली बाबा ने कहा बाप भी महान तो बच्चे भी महान, बाप भी ज्योतिर्बिंदु तो बच्चे भी। तो बाबा कहते हैं बाप आत्माओं से बात करते हैं, स्वयं हम सब कौन है उसी नज़र से बाबा हमें देखता है। काश हम भी अपने आप को और अपनों को उस नज़र से देखना शुरू करें जिस नज़र से बाबा हमें देखता है, आत्मिक नज़र से। पुरुषार्थ से तुम बच्चे ऊंच पद पा सकते हो। विलायत में बच्ची पैदा होती है तो कितनी खुशी मनाते हैं, यहाँ बच्चा पैदा होता है तो खुश होते हैं। बच्चे सब दुनिया में अपनी अपनी अलग अलग रस में हैं, तो बच्चों की बुद्धि में बैठा है अभी हम बाप के बने हैं। कोई भी बात समझ में ना आए तो पहले बड़ों से सीखो, फिर कोई भी बात दूसरों को फिर समझाओ। पहले खुद समझे होंगे तब तो। बाबा कहते हैं देखो कितना समझाया जाता है, इन विकारों को छोड़ो, घर में किसी पर भी क्रोध नहीं करो। ख्यालात आने चाहिए, जैसा कर्म मैं करूँगा हमें देख दूसरे भी करेंगे। मैं विकारी बनूंगा तो मुझे देख और भी विकारी बनेंगे। बाप फरमान करते हैं अब पवित्र बनो, स्त्री आदि को भी पवित्र बनाओ, कोई पर भी क्रोध आदि नहीं करो। तुमको देख वह भी फिर करने लग पड़ेंगे। अच्छाई धारण करोगे तो अच्छाई का एक नींव पड़ जाती है, आधार बन जाता है। और बुराई अगर अपनाता है तो घर में जो मुखिया होता है उसको देख देख के सारे फिर वैसे बन जाते हैं। तुमको देख वह भी करने लग पड़ेंगे। मेल रचयिता है तो स्त्री को समझा लेना चाहिए। अगर तकदीर में नहीं होगा तो मेल भी क्या करेगा, क्या फीमेल करेगी, है ना। अरे ब्रह्मा बाबा भी देखो चाहते थे क्या कोई ज्ञान में ना चले, सबको चाहते थे, लेकिन जिसे चलना था वही चला। उनके जो अपने थे वो दूर हो गए और जो भतीजे और जो वैसे थे एकदम कुर्बान हो गए बाबा की बातों पर, बाबा के जीवन को देखकर, बाबा के द्वारा जो शिव बाबा ने नॉलेज दी उसके ऊपर कुर्बान हो गए। तो बाबा की तो सबके प्रति शुभ भावना रहती थी, लेकिन चला वही जिसे चलना था, ये भी याद रहे। लेकिन छोड़ना किसी को नहीं, ये संदेश सबको देते। समझाना है कि पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक भी बनेंगे। बाबा
कहते बच्चे मुझे याद करो तो पवित्र आत्मा बन जाएगी। गीता के वर्षन से ही भगवान कह रहे हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से सारी जीवन कहानी खत्म हो जाती है। समझाने की भी बच्चे बड़ी हिम्मत चाहिए। बाबा समझाते ही रहते हैं। बहुत बच्चे समझते हैं हम तो शिव बाबा को ही मानते हैं, उनसे ही कल्याण होना है, भूल करते हैं तो बाबा इशारा देते हैं, परंतु कई बच्चे लून पानी हो जाते हैं। लून पानी थोड़ी बनना चाहिए बच्चे। समझाया जाता है ऐसे ऐसे करो। कई तो ऐसे हैं जो एक दो का भी रिकॉर्ड रखते नहीं। कोई भी अपने सामने आदर्श रूप में बाबा ने स्थापित किया है, निमित्त आत्माएं हमारे सामने बनाई हैं, तो उसकी जो सिलेक्शन है उसमें आप गड़बड़ी नहीं देखो, वरना अपना जीवन गड़बड़ हो जाएगा। उन्हें तो बाबा ठीक कर देगा जैसे भी जैसे करके। तो बाबा कहते हैं कई हैं जो अपने बड़ों का आदर भी नहीं करते, तो दिव्यता कहाँ है ना। तो बाबा कहते समझाया जाता है ऐसे नहीं करो। कई तो ऐसे जो एक दो का रिकॉर्ड भी नहीं रखते। अपने से बड़ों को तुम बात करते हैं। सेंसिबल बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। खूब सेवा करो लेकिन सेवा का अभिमान ना आए, ये भी ख्याल रहे। नम्रता जितनी आएगी उतना सेवाओं का जो बल है वो भी बढ़ता जाएगा। तो बाबा कहते हैं सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। फलाना सेंटर खुला, अच्छा हम जाकर उस पर सर्विस करें, ये होना चाहिए। और ये होता भी है। मुझे याद है कि कितनी जगह बाबा हमें जहाँ याद करता था हम जाते थे। अपने छोटे छोटे बच्चों को बाबा के कोई देवी बना के, देवता बना के लेकिन बेहद की बुद्धि जिसकी होती है वही ये काम कर सकते हैं। वरना कोई स्टूडेंट पूछे कोई किसी से क्या हम फलाने सेंटर पे जा सकते हैं, हाँ चले जाओ इस काम को करने के लिए, बैठना नहीं, सीधे सीधे चले आना। ऐसी तो फिर क्या होता है, उन्हें बेहद के बाबा के पास नहीं जोड़ पाते, उन आत्माओं को बेहद की खुशी नहीं मिलती और एक दिन वो स्वयं में टूट जाते हैं। आप जिसे पकड़ के अपना बना के रखना चाहते थे वो रेत है, रेत। वो जितना टाइट करोगे उतना फिसल जाएगा। यहाँ का सिस्टम ही दूसरा कुछ है। तो इसको समझना है। जो भी निमित्त आत्माएं हैं, एक सेवा साथी अगर साइड भी हुआ किसी कारण से, बहक गया, बहका दिया, चलो जो भी है, कम से कम 10 आएंगे आपके पास, बाबा भेज देगा। इतना विश्वास होना चाहिए हमें अपने उस प्रभु प्रिय, अपने दोस्त पर, अपने प्रियतम पर, अपने पिता पर। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, फलाना सेंटर खुला है, हम जाकर के उस पर सर्विस करें। बिगर कहे करे सो देवता, और कहने से करे वो मनुष्य, और उसके बावजूद भी ना करे, बाबा कहता मैं नाम नहीं लेता। कहने से करे वो मनुष्य और कहने से भी ना करे, डॉट डॉट डॉट, अपने आप उस स्थान को भर लेना। अच्छा भाई, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की मीठे बाप दादा, आपको भी नमस्ते नमस्ते। सदा याद रखना है जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करेंगे। सर्विस का शौक रखना है, बिना कहे सेवा में लगना है। चाहे तन से लगो, मन से, धन से, संकल्पों से, बिना कहे। वैसे भी कहते हैं कहीं दूर कहीं मंदिर भी बन रहा होता है ना, तो समझदार होते हैं, वो पूछते हैं भाई यहाँ कौन है, हाँ, अपने आप ही जाते हैं ऐसा। तो बिना कहे सेवा में लगना है। आपस में कभी भी लून पानी अर्थात मतभेद वाला जीवन नहीं जियो, लून पानी नहीं बनो। धारणा का सार सुना, सार साबित से विसार। और आज वरदानी बाबा का वरदान विशेषकर हमारे लिए, एवर रेडी बन, हर परीक्षा में रूहानी मौज का अनुभव करने वाले विशेष आत्मा भव। संगम युग रूहानी मौजों में रहने का बच्चे युग है, इसलिए सदा मौज में रहो, कभी भी मूझना नहीं। कोई भी परिस्थिति या परीक्षा में थोड़े समय के लिए भी मूझ हुई और उसी घड़ी अंतिम घड़ी अगर आ जाए आत्मा के निकलने का टाइम, तो अंतमति सुगति क्या होगी। इसलिए सदैव रेडी रहो, कोई भी समस्या संपूर्ण बनने में विघ्न रूप नहीं बने। सदा यह स्मृति में रहे, मैं दुनिया में सबसे वैल्यूबल, विशेष 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 यूनिक, बाबा कहते हैं विशेष आत्मा हूं। हमेशा अपने प्रति पॉजिटिव रहना सीखो। मेरा हर संकल्प, बोल, कर्म विशेष हो, एक सेकंड भी व्यर्थ ना जाए, उसे ही विशेष कहा जाएगा।
स्लोगन, श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करते चलो तो विकर्मों का खाता स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। हाँ भाई, दो तरीके होते हैं दुनिया में भी। जज कहता है या तो ये भरपाई करो और या तो फिर सजा काटो, है ना। तो या तो सेवाओं को करके अपने व्यर्थ को खाते को खत्म करो या तो फिर भुगतान तो करना ही है ना। अच्छा भाई, आप सभी को अपने सेवा साथी भाई की पुनः आज ओम शांति, गुड मॉर्निंग। क्योंकि प्रभात का समय है, अमृत वेला चल रहा है पूरा संगम युग, इसलिए बारंबार हर पल हर घड़ी गुड मॉर्निंग।